गुड मॉर्निंग मेरी अमेजिंग इन्फिनिटी फैमिली। मैं वापस आ गया हूँ दोबारा से मेरे 7वें फोर्टनाइट मैसेज के साथ। और मैं यहाँ बैंकॉक में हूँ। बहुत बड़ा ट्रैवल था, लंबा लंबा, न्यूयॉर्क के बाद फिर दुबई, फिर एनएसएस किया, क्यूएसपी किया, और अब हम वापस आ गए हैं थाईलैंड में। और आखिरी 3 दिन बहुत ज़बरदस्त थे। मैं था आधी ज़्यादा टीम के साथ जो पटाया में थी, जिसमें क्लब वेलोसिटी चल रहा था, अचीवर्स थे सारे, हम लोग ने सेलिब्रेशन किया। बहुत ज़बरदस्त समय था। पिछली रात को हम पूरी रात बैठे रहे सब लोग, सुबह 7 बजे तक चीफ थे वहाँ पे, और ज़बरदस्त समय था वो। और अब मैं वापस आ गया हूँ बैंकॉक में, और अब 2 दिन बाद वापस जा रहा हूँ फुकेत। फिर दूसरा क्लब वेलोसिटी वहाँ पे, सेलिब्रेशन वहाँ पे। फिर वहाँ से एलडीसी जाऊँगा मलेशिया में। फिर उसके बाद 3 दिन मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ वियतनाम में, हनोई में, और फिर वापस आऊँगा दुबई। तो एक लंबा लंबा लंबा, बहुत लंबा ट्रैवल है, लेकिन मैं जोन में हूँ, मैं आप लोग के साथ हूँ, और मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं आप लोग तक पहुँच पाऊँ अपने फोर्टनाइट मैसेज के साथ। तो इस मैसेज में मैं आप लोगों से बात करना चाहता था एक ऐसी चीज़ जो पिछले कुछ दिन से मैं महसूस कर पा रहा हूँ, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों से। कुछ नए लोगों से बात करने के बाद मैंने महसूस किया, वेलोसिटी में मैं मिला और क्यूएसपी में और इन सब जगहों पे मैंने बात किया बहुत सारे नए लोगों से, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक चीज़ जो मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ, आप सब लोग को, वो क्या है पता है? वो है कि क्यों आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि लोग बिजनेस जॉब की तरह करना शुरू कर दिए हैं। वो लोग कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ बहुत क्लियरली कि अगर आपको वाकई सर्वाइव करना है ना, सिर्फ, या आपको सिर्फ सर्वाइव करना है इस बिजनेस में, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। एक जॉब कर लीजिए जहां पे आराम से आप सर्वाइव कर सकते हैं। ये बिजनेस है आपकी ज़िंदगी बड़ी करने के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए, और इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि आप यहां पे क्यों हो। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ना, बिना दिमाग में ये चीज़ रखे कि उन्होंने क्यों शुरू किया था बिजनेस, और वो सिर्फ काम कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, तो वो एक्साइटमेंट जो होती है ना, थोड़े समय बाद गायब हो जाती है। क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें आप हैंडल करते हो, बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम डेली बेसिस पे आती हैं, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इन सब चीज़ों में खिंचती जाती है, और आप स्ट्रगल होता रहता है। और क्योंकि आप ऐसे कर रहे हो, पहली बात जो चीज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप लोग ये सब इश्यूज आएंगे, लेकिन ये बहुत छोटा सा कीमत है जो आपको चुकाना है। लेकिन अगर आप याद कर रखोगे कि आपने क्यों शुरू किया था बिजनेस, या आपका हमेशा एक गोल होगा जो आपके सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा। जब मैं लोगों से पूछता हूं ना कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है आपके लिए, तो लोग बोलते हैं अपलाइन। लेकिन अगर अपलाइन ना हो तो, मैंने जब शुरू किया था तब तो कोई अपलाइन नहीं था, लेकिन मेरी सोर्स ऑफ एनर्जी था मेरा गोल। मेरी सोर्स ऑफ एनर्जी थी मेरा अगला टारगेट, नेक्स्ट 2 महीने, नेक्स्ट 1 महीना मैं क्या अचीव करने वाला हूं। और हर बार जब मैं उसके बारे में बात करता था, सोचता था उसके बारे में, विजुलाइज करता था उसको, तो एक ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी मुझे, और वो एनर्जी पास ऑन होती थी, और मैं उसको अपनी टीम में दे पाता था, प्रॉस्पेक्ट को, और सबको जो मेरे आसपास होते थे सबको देता था। मैं बहुत ज़्यादा बात करता था अपने गोल्स के बारे में, मैं बहुत ज़्यादा बात करता था अपने सपनों के बारे में, अपने वेलकम में, अपने प्लान में, अपने क्वालिफायर में, सब जगह, सब जगह। और हर बार जब मैं बात करता था ना इसके बारे में किसी और से, तो मैं दोबारा से दोबारा खुद ही अपने ड्रीम्स रीइंस्टॉल हो जाते थे मेरे दिमाग में, और वो मुझे देते थे ज़्यादा एनर्जी। और ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस और स्ट्रगल था, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ कर रहा था, पहली बार जो कर रहा था, जो मुझे पता नहीं था पहले कैसे करना है ढंग से, तो मैं सीख रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन ये जो गोल्स थे, ये जो सपने थे जिनके बारे में मैं बात करता था बहुत ज़्यादा, तो वो ड्रीम्स मुझे भूलने पे मजबूर कर देते थे कि मैं क्या चैलेंज से गुजर रहा हूँ। उल्टा वो मुझे एक्साइटमेंट देते थे आगे बढ़ने की और आगे लगे रहने की। तो मैं आप लोगों से, आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो, क्या आपको पता है कि क्या 3 टॉप के ड्रीम्स हैं, या 3 टॉप की चीजें, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं आपके, जो आप अचीव करने चाहते हो अगले 3 महीने में या 6 महीने में? टॉप 3। और ये सब किसी और के लिए नहीं है, आपके लिए हैं, खुद के लिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वेस्ट करना है इमूवेबल एसेट्स में, ऐसी चीज जो आप खुद करना चाहते हो अपने लिए। टॉप 3 क्या है वो? अगर वो 3 चीजें हैं आपके पास, तो कितने लोगों को पता है उसके बारे में? आपके परिवार को पता है, आपके दोस्तों को पता है, आपके पड़ोसियों को पता है, आपके प्रॉस्पेक्ट को पता है, आपके डाउनलाइंस को पता है, आपके अपलाइन को पता है? कितनी बार आप दिन में उसके बारे में बात करते हो, कितनी बार आप विजुअलाइज करते हो दिन में, कितनी बार आप लिखते हो उसके बारे में दिन में? और अगर आप नहीं कर रहे हो ये चीज़, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वो
मतलब आप ऑप्टिमल लेवल पे एनर्जी के ऑपरेट नहीं कर पाओगे। और आपका अपलाइन का रोल क्या है कि वो सही एनर्जी अपनी टीम को दे पाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को खुद को सही जोन में रखना है। और ये जो गोल्स हैं, ये अगले जो गोल्स है, जब आप इनके बारे में बात करते हो, जब आप इनको विजुअलाइज करते हो, जब सब लोग इसके बारे में जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपको देना शुरू कर देता है वो इमोशंस, गूज़बम्प जैसे हो गया, या आंखों में आंसू, या एक्साइटमेंट, एनर्जी। इसका मतलब आप और पास पहुंच रहे हो उस सपने के, आपका दिल और उसके और पास गोल के पहुंच रहा है। इसीलिए ये आपको बदल रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी बॉडी की बदल देता है, और आप एक्साइटेड हो जाते हो। और ये देता है एक अलग इफेक्ट लोगों के ऊपर, सिर्फ आपके ऊपर नहीं, बाकी लोगों के ऊपर भी। और हर बार जब आप इसके बारे में सोचते हो तो आप सारे चैलेंजेस के बारे में भूल जाते हो, और आपको ये बहुत शक्ति देता है कि आपको आगे बढ़ते रहने में उस सपने की तरफ, चाहे वो कितने भी चैलेंजेस आ जाए, चाहे कितने भी इश्यूज हो जाएं आपको। तो मैं आप लोगों से, सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है टॉप 3 चीजें क्या हैं जो आपको अचीव करना है? और जब उस 3 चीज़ों के आप करीब पहुंच रहे हो ना अचीवमेंट के टर्म्स में, तो आपको पता होना चाहिए अगली 3 चीज़ें क्या होंगी। तो एक नेटवर्कर की जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ रहे हो बिना गोल के किसी भी समय पे, तो ये विश्वास करिए आपकी टीम सफ़र करेगी, आप सफ़र करोगे, और आप एक इंसान की तरह खत्म हो जाओगे। आप जब आपके पास गोल होगा, वो गोल आपको इंप्रूव करता है, एक इंसान बेहतर इंसान बनाता है, क्योंकि आप वो गोल जो है ना आपको वो चीज़ करवाता है जो नॉर्मल लाइफ में आप नहीं करते हो। तो आप एक्स्ट्रा बढ़ के काम करते हो, और यही लीडिंग बाय एग्जांपल का मतलब होता है। लोग इसको देखते हैं, सिर्फ आप नहीं इंप्रूव करते हो, वो लोग आपको देख के इंप्रूव करते हैं, क्योंकि आप बन जाते हो एक ऐसे अपलाइन जो लीड बाय एग्जांपल करता है। तो मेरा सवाल आप लोगों से फिर से है कि क्या आपको पता है वो 3 चीज़ें क्या हैं जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो और सब कुछ करने के लिए तैयार हो? और ये चीज़ें सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या आप महसूस कर पा रहे हो उनको जब आप उनको विजुअलाइज करते हो? क्या आप उनको महसूस कर पा रहे हो जब आप उसके बारे में बात करते हो? क्या आप उनके बहुत करीब हो? कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? कितनी बार दिन में आप बात करते हो उसके बारे में? चेक करिए वापस जाके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस यात्रा में आप खो जाते हो जब आप ऑपरेट करते हो कि जैसे आप जॉब कर रहे हो, हाई पेइंग जॉब ऑफ कोर्स, लेकिन ये बिजनेस इस बारे में नहीं है कि सर्वाइवल कर सकें। यह बिजनेस है बड़ा सोचने के बारे में, आगे बड़ा करने के बारे में, आगे बढ़ते रहने के बारे में, और विजुलाइज करने के, और बड़ा सपना सोचने के बारे में। तो मेरा सवाल दोबारा से आप लोगों से ये है, क्या आपके अंदर वो है? जब आपके अंदर वो हो जाएगा तो विश्वास करिए आप एक अलग जोन में आ जाएंगे, और इसको करते रहिए कंसिस्टेंटली। मैं आपको याद दिला रहा हूं, बट पॉइंट ये है कि क्यों रिमाइंडर जरूरी है। आज भी मुझे पता है मेरा अगला गोल क्या है। कोई ऐसा समय नहीं था जब मुझे पता नहीं था कि मेरा अगला गोल क्या है। और ज़्यादा से ज़्यादा बात जब मैं प्रॉस्पेक्ट से बात करते हैं या डाउनलाइन से बात करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो देखते हैं जब जिस इंसान को वो फॉलो कर रहे हैं कि उसका गोल है कि नहीं, उसकी डेस्टिनेशन है कि नहीं, और वो उसकी तरफ बढ़ रहा है या नहीं, उसकी तरफ पैशन के साथ, और वो मेरे लिए सेंस बनेगा कि मैं उसका हाथ पकड़ूं या ना पकड़ूं। बहुत बार वो टेक्निकल चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। तो क्या आप वही अपलाइन हो, या आप ये बिजनेस कर रहे हो जैसे आप एक जॉब कर रहे हो? तो चेक करिए अपने आप को। अगर नहीं है तो फिर से साइन अप करिए अपने दिमाग में, अपने आप को मेंटली, अपने 3 सपनों को, 3 गोल्स को वापस, शॉर्ट टर्म गोल्स को वापस से लाइए। पागल हो जाइए, अनाउंस करिए, लोग बात करते रहिए, चाहे लोग हंसें उसके ऊपर, चाहे लोग उस विश्वास करें आपके ऊपर या नहीं, लेकिन ये गोल्स आपको ताकत देंगे, शक्ति देंगे। आप विजुलाइज करिए, लिखते रहिए डेली बेसिस पे, और फिर देखिएगा फर्क आपके अंदर क्या आएगा। और ये लगातार करते रहना है, और इन सही दिमाग को अपनी सही जगह रखिए, और विश्वास रखिए, फोकस रखिए सपने पे। बाकी सारे चैलेंजेस ऑटोमेटिकली आएंगे और चले जाएंगे, और आपको परेशान नहीं करेंगे, आपके दिमाग को खराब नहीं करेंगे। अदरवाइज ये चीज़ें आपके दिमाग को परेशान कर देंगी, क्योंकि आपके पास गोल नहीं है। आपको लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, समझ रहे हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस आऊँगा 2 हफ्ते के बाद अपने फोर्टनाइट मैसेज के साथ। इन्फिनिटी रॉक्स, और हम सब लोग रॉक करेंगे अपनी ज़िंदगी को। थैंक यू।